मेरा श्याम तू घन श्याम तू मनमोहना मुरलीधरा मेरा माधवा तू ही केशवा मेरा कृष्ण तू यदुनंदना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धामि नमामि तत्। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम शंकर भाष्य में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। पिछले भाग में हम आप सभी ने श्रवण किया शंकर भाष्य के आदि में जो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है, उस पर चर्चा की गई। अनुबंध चतुष्टय पर चर्चा की गई, जिसमें अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, अधिकारी के अंतर्गत साधन चतुष्टय पर चर्चा की गई, समाधि षष्ठ पे चर्चा की गई। उसी के क्रम में प्रयोजन पर चर्चा चल रही थी। उसी के आगे के क्रम में हम सब आज के प्रसंग को श्रवण करेंगे। उससे पूर्व आप सभी से निवेदन, अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धीरज द्विवेदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम सब प्रसंग में प्रवेश करते हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज देश ही नहीं विदेश में बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, बुद्ध पूर्णिमा है। आइए हम सब भगवान बुद्ध को प्रणाम करें। सनातन संस्कृति में, वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में भगवान के 24 अवतार माने गए हैं। उन्हीं 24 अवतारों में से 10 अवतार प्रमुख माने गए हैं, जिसमें 2 अवतार वनचर अवतार, 2 बारीचर अवतार, 2 क्षत्रिय अवतार, 4 ब्राह्मण अवतार माने गए हैं। वनचर अवतार में भगवान वराह का अवतार होता है और भगवान नरसिंह का अवतार होता है। नर और सिंह का रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। भगवान वराह रूप को धारण किया। तो वनचर अवतार में ये 2 अवतार प्रमुख हैं, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। बारीचर अवतार में 2 अवतार हुए हैं। बारी अर्थात जल, जल के जो जंतु हैं, जो जल के जीव हैं, उन्हीं जीवों में भगवान का अवतार हुआ। प्रथम अवतार कच्छप अवतार, जिसको कुर्म अवतार भी कहा जाता है। द्वितीय मत्स्य अवतार। तो वनचर अवतार 2, भगवान वराह, भगवान नरसिंह। 2 बारीचर अवतार, भगवान कच्छप अवतार और भगवान कुर्म। आज भगवान कुर्म का अवतरण दिवस भी है। आज भगवान कुर्म जयंती भी मनाई जाती है। भगवान कुर्म की आज पूजा की जाती है।
आज ही के दिन भगवान कुर्म ने अवतार लिया। 2 क्षत्रिय अवतार, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम, परमानंद कंद पूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, 2 क्षत्रिय अवतार हैं। 4 ब्राह्मण अवतार, जिसमें वामन अवतार प्रथम, द्वितीय भगवान परशुराम अवतार। परशुराम अवतार में भगवान जो क्षत्रिय अपने छात्रधर्म भूले बैठे थे, उन सब क्षत्रियों को अपने अपने धर्म को याद दिलाने के लिए भगवान परशुराम अवतरित हुए। तीसरा भगवान बुद्ध का अवतार, चौथा भगवान कल्कि अवतार। चारों ब्राह्मण अवतार हैं। इन्हीं 10 अवतारों के क्रम में जो 9वां अवतार है वो भगवान बुद्ध का अवतार है। सभी संकल्प में बोलते हैं, जो वैदिक परंपरा के जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन सबको पता है कि संकल्प में बौद्धा अवतारे कहा जाता है, मतलब भगवान बुद्ध का अवतार। तो आज ही के दिन भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। भगवान बुद्ध के अवतार का प्रयोजन क्या है? जब चारों तरफ अनधिकारी वर्ग, जिनका अधिकार नहीं था वैदिक काम कर्म ज्ञान में, जिनका वेदों में अधिकार नहीं था, वे सब अनधिकारी अपने आप को अधिकार मानकर उस वैदिक काम कर्म ज्ञान में संलग्न हो गए, वैदिक काम कर्म ज्ञान को अपना लिया। उस समय जो भी बुद्धिजीवी थे, जो भी सनातन परंपरा के मानने वाले लोग थे, जो भी वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग थे, जो विद्वान थे, मनीषी थे, सभी ने बहुत समझाया, लेकिन कोई भी उनकी बातों को नहीं समझा। विद्वानों को, ब्राह्मणों को, संतों की अवहेलना होने लगी, चारों तरफ उनको नकार दिया गया, और जो भी अनधिकारी थे वो सब भी वैदिक काम कर्म ज्ञान को अपना लिया, वैदिक अनुष्ठानों को अपना लिया, और इसमें सभी लिप्त हो गए। ऐसे वेदों का ह्रास होने लगा। तब भगवान विष्णु चिंतित हुए और वेद को पुनरुद्धार करने के लिए भगवान बुद्ध के अवतार में अवतरित हुए। और भगवान बुद्ध अवतार लेकर उस समय जो भी वैदिक काम कर्म में लगे हुए थे, अपने उपदेशों से वेदों की निंदा करना प्रारंभ किया। जैसे जैसे उनका कारवा बढ़ता चला गया, सभी उनके प्रभाव में आने लगे, सभी को वेदों से ग्लानि होने लगी, सभी को वैदिक काम कर्म ज्ञान से आसक्ति खत्म हो गई, सभी को ग्लानि होने लगी, सभी की श्रद्धाएं खत्म हो गई, सभी वैदिक काम कर्म ज्ञान में अश्रद्धा प्रकट करने लगे। भगवान बुद्ध का महाअभियान चलने लगा और सभी भगवान बुद्ध के शरण ग्रहण कर लिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए सभी बुद्ध के मार्ग को अनुसरण करने लगे। जो अधिकारी थे, जिनको वेद में अधिकार था, वो भी अपने अधिकार को छोड़ करके भगवान बुद्ध का अनुसरण करना शुरू कर दिया। जो अनधिकारी थे वो तो छोड़ ही दिए, जो अधिकारी थे वो भी कर्म को छोड़ करके भगवान बुद्ध का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ वैदिक काम कर्म ज्ञान लुप्त हो गया, चारों तरफ वेद की ध्वनि सुनाई देना बंद हो गई, चारों तरफ वेदों की निंदा प्रारंभ हो गया। वेद शास्त्रों की हर तरफ चहुं ओर हर जगह निंदा ही निंदा सुनने को मिलने लगा। तब भगवान बुद्ध भी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि इस शरीर में हमने वेदों की निंदा किया है, और हमारे शास्त्र में धर्म को जो निंदा करता है, वेद की निंदा करता है, उसको नास्तिक माना गया है।
तो भगवान बुद्ध चिंतित होने लगे कि मैं इस शरीर से वेद का निंदा किया हूँ और इसी शरीर से वेदों का मैं कैसे स्थापित कर सकता हूँ, पुनः कैसे स्थापना कर सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध उस शरीर में वेद को स्थापना नहीं किया और भगवान बुद्ध मौन हो गए। भगवान बुद्ध के जाने के बाद जब चारों तरफ वैदिक ध्वनि सुनाई देना बंद हो गई, सभी अवैदिक मार्ग को अपना लिया था, तब भगवान स्वयं शंकर आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के रूप में अवतरण लिया और फिर पुनः वैदिक धर्म संस्थापना किया, पुनः सनातन धर्म के ध्वज को लहराया। चारों चहुं और दिशाओं में चारों दिशाओं में वैदिक मार्ग की स्थापना की, वैदिक धर्म की राजधानी चारों दिशाओं में स्थापित की, जो गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ, ज्योतिष मठ के नाम से आज भी जाना जाता है। मुंडन करके अपने जो वेदों में अधिकार रखते थे उनको पुनः वेद में अधिकारी बना करके, उनको वेदों में प्रवेश करा करके अपने वैदिक ध्वज को फहराया। तो भगवान स्वयं नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं और नाना प्रकार के लीलाओं से धर्म संस्थापना हर युग में करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अपने धर्म से ग्लानि होने लगती है, जब धर्म की हानि होने लगती है, तब भगवान नाना रूप धारण करके किसी न किसी मार्ग के द्वारा पुनः सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप कोई ऐसा धर्म आपने देखा है जिस धर्म को जो निंदा करता हो उसको भी अवतार मान ले, उसको भी सम्मान दे दे, उसको भी भगवान मान ले? मुझे तो पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में ऐसा कोई धर्म नहीं दिखता जो उनके धर्म के निंदा करता हो और उसी को सम्मान दे। ये हमारे वैदिक परंपरा में है। इस सनातन संस्कृति उदार है। इस सनातन संस्कृति परंपरा में ही भगवान बुद्ध ने वेद का निंदा किया, फिर भी हम सब सनातनी भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं और बुद्ध को प्रणाम करते हैं। आइए विषय में प्रवेश करें। विषय में प्रवेश करने से पूर्व आद्य गुरु शंकराचार्य जी द्वारा जो मंगलाचरण किया गया है, आइए उसको स्मरण करते हैं। फिर स्मरण करके फिर उस विषय में हम सब प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे कृष्णद्वैपायनं व्यासं सर्वलोकहिते रतं वेदाब्जभास्करं वन्दे समाधिनिलयं मुनिं। सहस्रमूर्तेः पुरुषोत्तमस्य सहस्रनेत्राननपादबाहो सहस्रनाम्नास्तवनं प्रशस्ते निरोचते जन्मजरादिशान्तये। चर्चा चल रही थी प्रयोजन पर। आखिर विष्णु सहस्त्र नाम का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है?
आखिर क्या उद्देश्य है? किसी न किसी कार्य का उद्देश्य तो होता है। अगर विष्णु सहस्त्रनाम की रचना हुई, विष्णु सहस्त्रनाम पितामह भीष्म के द्वारा उच्चारित हुआ, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो है। तो विष्णु सहस्त्रनाम के सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इहलौकिक पारलौकिक, इहलौकिक मतलब इस लोक में, पारलौकिक मतलब परलोक में, इहलौकिक पारलौकिक समस्त कामनाओं के साथ साथ सुखों के प्राप्त करते हुए भगवान के श्री चरणों में अनन्य भक्ति को प्राप्त करते हुए अधिकार के सीमा में मुक्ति को प्रदान करना ही विष्णु सहस्त्रनाम का उद्देश्य है। दोबारा सुने, इहलौकिक पारलौकिक समस्त कामनाओं के पूर्ति के साथ साथ सुखमय जीवन के साथ साथ भगवान के श्री चरणों में अनन्य भक्ति के साथ साथ अधिकार की सीमा में मुक्ति को प्रदान करना ही विष्णु सहस्त्रनाम का उद्देश्य है। यही उद्देश्य है। कहते हैं जो विष्णु सहस्त्रनाम का अध्ययन करता है, जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उनको किस फल की प्राप्ति होती है? तो कहते हैं विष्णु सहस्त्रनाम में 22 श्लोकों में फल श्रुति का वर्णन किया गया है। बंधुओं, 22 श्लोकों में फल श्रुति पे वर्णन किया गया है। तो ये बहुत विचारणीय विषय है कि फल श्रुति पे 22 श्लोक, मतलब विष्णु सहस्त्रनाम की इतनी महिमा है। उस विष्णु सहस्त्रनाम के मनन चिंतन श्रवण करने से आपको किन किन फलों की प्राप्ति हो सकती है, उसका विचार 22 श्लोकों में किया गया है। जो फलश्रुति का जो श्लोक है, बड़े ही ध्यान से सुनने योग्य है। वेदांतगो ब्राह्मणो स्यात्, क्षत्रियो विजयी भवेत्, वैश्यो धन समृद्ध स्यात्, क्षुद्र सुखमाप्नुयात्। वेदांतगो ब्राह्मण स्यात्, जो भी ब्राह्मण विष्णु सहस्त्रनाम का अध्ययन करता है, जो विष्णु सहस्त्रनाम का मनन करता है, जो विष्णु सहस्त्रनाम का अहर्निश पाठ करता है, वह ब्राह्मण वेदांतज्ञ हो जाता है। वेदांतज्ञ कहते किसे हैं? पहले वेदांतक अर्थ को समझना जरूरी है। वेदांतक किसे कहते हैं? वेदांतानाम उपनिषदाम अर्थम ब्रह्म गच्छत्यवगच्छति वेदांतगः। वेदांतानाम उपनिषदाम अर्थम ब्रह्म गच्छत्यवगच्छति वेदांतगः। जो वेदांतों का अर्थ, उपनिषदों का अर्थ, वेदांतक का अर्थ, उपनिषद का अर्थ ब्रह्म स्वरूप से जो जानता है, वह वेदांतज्ञ हो जाता है। जो विष्णु सहस्त्रनाम, कितनी बड़ी महिमा है। अगर जो ब्राह्मण विष्णु सहस्त्रनाम का प्रचरण करे, विष्णु सहस्त्रनाम का चिंतन करे, अपने हृदय पटल पे विष्णु सहस्त्रनाम को स्थापित करे, उस ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण वेदांतक हो जाता है, सर्वशास्त्र निष्णांत हो जाता है।
वेदांतानाम उपनिषदाम अर्थम ब्रह्म गच्छत अवगच्छति वेदांतगः, तो वेदांतक हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को अभेद दृष्टि से बिना भेदभाव किए अगर विष्णु सहस्त्र नाम का अध्ययन अनुशीलन करता है, पाठ करता है, तो वेदांतक हो जाता है श्रद्धा और विश्वास के साथ। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है, विष्णु सहस्त्र नाम कह रहा है, वेदांतगो ब्राह्मण स्यात्, वेदांतगो ब्राह्मण स्यात्, वेदांतक ब्राह्मण हो जाता है। आगे एक पंक्ति में कहते हैं क्षत्रियो विजयी भवेत्, जो छात्र धर्म को अपनाए हुए, जो क्षत्रिय हैं, जो प्रजा के हित में कार्य करना चाहते हैं, जो देश सेवा करना चाहते हैं, जिनकी नीयत अच्छी है, अगर वो विष्णु सहस्त्र नाम के किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान कराए, जरूर उसमें सफलता मिलेगी, वो विजय को प्राप्त होगा। ये शास्त्र कहता है, ये शास्त्र कहता है। वैश्यो धन समृद्ध, जो व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो वैश्य हैं, जो व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जिनकी नीयत अच्छी है, प्रजा पालन की नीयत अच्छी है, ग्राहक को भगवान समझते हैं, ऐसे व्यापारी, ऐसे वैश्य समाज अगर किसी आचार्य ब्राह्मण से, जो गुरु की सेवा किया हो, जो परंपरा से अध्ययन किया हो, परंपरा प्राप्त ज्ञान हो, जो वैदिक काम कर्म ज्ञान का ज्ञाता हो, जो नित्य संध्योपासन करता हो, ऐसे आचार्य ब्राह्मण से अगर कोई वैश्य विष्णु सहस्त्र नाम का पुरस्रण कराता है, उसका अनुष्ठान कराता है विधि विधान से, तो कहते हैं वैश्यो धन समृद्ध, उसके व्यापार में कभी धन की कमी नहीं होगी, उसके परिवार में कभी धन की कमी नहीं होगी, व्यापार उसका उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, वो व्यापार में उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। धन समृद्ध, ये शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई अनर्गल बात नहीं कर रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है, ये शास्त्र का वचन है। याद रखने योग्य बात है, ब्रह्मा की सृष्टि शास्त्र वचन और गुरु वाक्य पर कभी संदेह नहीं करते। अगर आपके शास्त्र पर श्रद्धा हो, गुरु पर विश्वास हो, श्रद्धा गुरु के प्रति हो, तो शास्त्र फलदायी हो जाता है, वो शास्त्र फलदायक हो जाता है। तो उसी विश्वास दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पुरस्रण कराते हैं, विधि विधान अनुष्ठान कराते हैं, तो व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, ये शास्त्र कहता है। इसीलिए कभी शास्त्र पर संदेह नहीं करना चाहिए, शास्त्र जो कहता है उस पर विश्वास करना चाहिए। ब्रह्मा की सृष्टि, शास्त्र वचन और गुरु वाक्य पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, कभी संदेह नहीं करना चाहिए। वेदांतगो ब्राह्मण स्यात्, क्षत्रियो विजयी भवेत्, वैश्यो धन समृद्ध स्यात्, क्षुद्र सुखमाप्नुयात्। अगर शूद्र विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण मनन चिंतन स्मरण करे तो हमेशा सुख को प्राप्त होता है, वो दासत्व से मुक्त हो जाता है, कष्ट उसके जीवन में नहीं होते, उसका पूरा परिवार सुखमय हो जाता है।
यहाँ प्रश्न बनता है, विष्णु सहस्त्र नाम एक और फल अलग अलग क्यों? ब्राह्मण के लिए अलग फल, क्षत्रिय के लिए अलग फल, वैश्य के लिए अलग फल, शूद्र के लिए अलग फल। ब्राह्मण वेदांती हो जाता, क्षत्रिय विजय को प्राप्त होता, वैश्य धन समृद्ध हो जाता है और शूद्र सुख को प्राप्त करता है। शूद्र के जीवन में कभी कष्ट नहीं होता। अलग अलग फल क्यों? क्योंकि स्थान की भी महिमा होती है, पात्र की भी महिमा होती है। जो जैसा पात्र होता है उसी के अनुरूप उसको फल मिलता है। जैसे स्वाति नक्षत्र में मेघमंडल से जब वर्षा की बूंद गिरती है, वही बूंद अगर किसी शिप में पड़ जाए तो मोती हो जाता है, वही बूंद अगर किसी बांस में पड़ जाए तो वंशलोचन हो जाता है। स्वाति नक्षत्र में मेघमंडल से वही वर्षा अलग अलग पात्रों में पड़ता तो अलग अलग फल देता है, अलग अलग उसका प्रभाव होता है। शिप में पड़ा तो मोती हो गया और बांस में पड़ा तो वंशलोचन हो गया, आदि आदि। तो बंधुओं, ये तो मेघमंडल का वर्षा है, साधारण वर्षा है, साधारण वर्षा का ये फल है। तो बंधुओं, ये तो अमृत वर्षा है, अमृत वर्षा। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम भगवान का नाम ही अमृत वर्षा है। ये भगवान नाम रूपी जो अमृत वर्षा है, ये जैसे जैसे पात्रों में पड़ता है उसका फल अलग हो जाता है। ब्राह्मण वेदांती हो जाता है, क्षत्रिय जिस दिशा में जाए उसी में विजय को प्राप्त करता है, उसी दिशा में विजय को प्राप्त करता है। अगर वैश्य अगर इसको पालन करे, शास्त्र पे श्रद्धा रखे और इसका अनुष्ठान वैश्य कराता है तो वैश्य धन समृद्ध हो जाता है। वही शूद्र इस विष्णु सहस्त्र नाम को श्रवण करता है, श्रवण मात्र से ही सभी सुखों को भोगता है। बंधु, हमारे सनातन धर्म में फल चौर नहीं है, हमारे सनातन धर्म में फल चौर नहीं है। जो कर्म करता है उसको फल मिलता ही मिलता है। और बंधु, एक बात बता दूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई कमतर नहीं है, कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं है। जितना ब्राह्मण सम्माननीय है उतना ही सम्माननीय शूद्र भी है, उतना ही सम्माननीय वैश्य भी है, उतना ही सम्माननीय क्षत्रिय भी है। चारों सम्माननीय हैं, चारों हमारे सनातन संस्कृति के अंग हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों हमारे वैदिक के सनातन संस्कृति के अंग हैं। ना जाने बाहर से कैसी संस्कृति आई, ना जाने किसने षड्यंत्र किया जो आपस में ही चारों के अंदर जहर घोल दिया, और ना जाने कैसे कैसे नारे देने लगे, भाई भाई पता नहीं कौन कौन से नारे। बंधुओं, एक बात बता दूं, जो भाई भाई के नारे देते हैं वो कभी काम नहीं आएंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कभी काम नहीं आएंगे। आपका काम अगर कोई देगा तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यही सब काम करेंगे, यही सब मिलकर आपका साथ देंगे, चाहे कोई भी हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम सब हैं भाई भाई। जो भाई की दावा करते हैं ना, वो कभी आपके सगे नहीं हो सकते। अरे उसने उन लोगों ने तो अपने ही पूर्वजों को भी कलंकित किया है। जो अपने ही बाप दादाओं के नहीं हुए तो वो तुम्हारे क्या होंगे? वो नहीं होंगे, कभी सगे नहीं होंगे।
अगर आपका कोई भाई है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम सब हैं भाई भाई। हम सबको मिलकर काम करना है, हम सबको मिलकर भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है। हम सब भारतीय संस्कृति के अंग है। अगर कोई एक अंग कटता तो कितना दुख होता है। और वो जहर घोल रहे हैं, आप वो जहरों को पान कर रहे हैं। उनके षड्यंत्रों में ऐसे रच बस गए हैं कि आपको भाई शत्रु के समान नजर आ रहे हैं। जो आपके साथ खड़े हो सकते वही आपको शत्रु नजर आ रहे हैं। बंधुओं, अपने विवेक को जागृत करो। अब समय आ गया है, हम सब साथ मिलकर के सनातन संस्कृति की सेवा करनी है, इस भारत देश की सेवा करनी है। किसी के बहकाव में मत आओ। जब वक्त आएगा ना, जब आप उनको याद करोगे अपने वक्त पर, तो कोई साथ देने नहीं आएगा। जब आपके जीवन में जो कष्ट आएंगे, जब जीवन में किसी दोराहे पे फंस जाओगे, तो वो जो भाई के नारे दे रहते हैं वही ताली बजाकर हंसेंगे आप पर। इसलिए बंधुओं, अभी भी समय है। अपने मस्तिष्क पटल को थोड़ा विकसित करिए और सनातन संस्कृति को समझिए। ये जीवन है, जीवन चक्र है। ना जाने कितने आप पर षड्यंत्रों के बाण छोड़े जाएंगे। आपको उस योद्धा की तरह एक ढाल लेकर वो बाणों को सामना करना है। अगर किसी में द्वेष भाव होता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में द्वेष भाव होता, तो क्या इस श्लोक में शूद्र को नाम लेते? क्या क्षत्रियों का नाम लेते? क्या वैश्य को नाम लेते? क्या ब्राह्मण का नाम लेते? यह श्लोक क्या कहता है? सबको फल की प्राप्ति होती है। वैश्यो धन समृद्ध साध शूद्र सुखमाप्नुयात्। वेदांत गो ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्यो धन समृद्ध साध शूद्र सुखमाप्नुयात्। अरे छोटे भाई की तरह कितना सरलीकरण, शास्त्र भी आपको कितना सरल से आपको उस फल को दे देता है जो अन्य को उतना साधारण से फल की प्राप्ति नहीं होती। ब्राह्मण जब तक नित्य संध्योपासना ना करे, विधि विधान से कर्म ना करे, उसका कोई फल नहीं मिलता। वैश्य अगर ना करे विधि विधान अनुष्ठान से, तो कोई फल नहीं मिलता। क्षत्रिय विधि विधान से ना करे, कोई फल नहीं मिलता। लेकिन आपको सिर्फ श्रवण मात्र से ही फल दे दिया जाता है। सिर्फ श्रवण मात्र से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। कितना सम्मान दिया है आपको शास्त्रों ने, सनातन संस्कृति ने। कोई भी वर्ण दोषी नहीं है। सबसे बड़ा दोषी तो यह है कि अपने आप को दोषी मानना ही सबसे बड़ा दोषी है। अगर शूद्र योनि में आपका जन्म हुआ और शुद्ध अपने आप को हीन मानना, अपने ही कर्मों को हीन मानना, अपने में ही दोष देखना, ये सबसे बड़ा दोष है। अरे क्यों नहीं अरे आपका भी स्वाभिमान है, सभी वर्णों का स्वाभिमान है। सभी को संस्कृति ने गले लगाया है। तो उन षड्यंत्रकारियों से बचिए, इसी में भलाई है। तो विष्णु सहस्त्र नाम फलश्रुति में कहता है, वेदांत गो ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्यो धन समृद्ध स्यात् क्षुद्र सुखमाप्नुयात्। अगर कोई शूद्र विष्णु सहस्त्र नाम को श्रवण करता है तो दासत्व से मुक्त हो जाता, सुख प्राप्ति करता है।
बहुत ही, ये भारतीय संस्कृति तो बहुत उदार है। बस इसको आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है। ये 22 श्लोकों में फलश्रुति है। आगे के श्लोक में कहते हैं, आगे के श्लोकों पर विचार अगले प्रसंग में करेंगे। समय को भी ध्यान रखना है। समय के सीमा में रहते हुए आज के प्रसंग को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी ने इस प्रसंग को बड़े ही धैर्य, श्रद्धा, विश्वास के साथ श्रवण किया। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा